हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताएं बहनों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, जिसमें आज आप श्रवण कीजिएगा निर्जला एकादशी व्रत की कथा। माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी माताएं बहनें निर्जला एकादशी की व्रत की कथा की रसपान करती हैं, उनके गर्भ में पल रहे शिशु को भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। और जो माताएं बहनें जिनकी गोद नहीं भरी है, कहा जाता है कि अगर वो कथा की रसपान करती है तो उनकी गोद जल्दी ही भगवान विष्णु की कृपा से और माता तुलसी की कृपा से जल्दी ही भर जाता है। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा की रसपान करते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की और तुलसी माता की ध्यान करते हुए अपने शिशु को श्रवण कराएंगे निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, और उसके बाद श्रवण कराएंगे गर्भ कथा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में जय श्री हरि राधे राधे जरूर लिखिए। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए रसपान करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी के व्रत को करने से जाने अनजाने किए गए पापों को धोने के साथ साथ अपार धन और धान्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनिए निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। तो प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को आप प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। एक दिन वेद व्यास जी ने 5 पांडवों को चारों पुरुषार्थ को देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया, जिसके बाद पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपया ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परमपिता व्यास जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वे ही संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ ही वेद वेदांग में भी पारंगत हैं। इस बात के उत्तर में वेद व्यास जी ने कहा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन देने के बाद ही स्वयं भोजन किया जाता है। वेद व्यास जी के इन वचनों को सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि हमेशा ही प्रज्वलित रहती है, जिसके चलते मुझे बहुत अधिक भोजन ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद ही यह शांत होती है। अतः महामुनि, मेरे लिए कोई ऐसा व्रत निश्चय करके बताइए जिसे साल में सिर्फ एक बार रखने से मेरे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो सके। मैं पूरे मन और निष्ठा से इस व्रत का पालन करूंगा। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे भीपुत्र भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है।
परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन को सुनकर उनके नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कपाई मन होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रतों मैं कर नहीं सकता। हाँ, साल में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल पीना वर्जित है। आचमन में 6 मासी जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करने से समस्त एकादशियों की व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सत पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी कई गुना अधिक होता है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसको पुष्कर विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को अवश्य ही तुम्हें रखना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन अब जो दान का महत्व बताया गया है उसे ध्यान से सुनो। उस दिन जल में विराजमान भगवान विष्णु के पूजन के साथ यानी पानी में खड़ी हुई गौ का दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी गाय का दान भी कर सकते हैं। इस दिन को ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट कराना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विष्णु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को खोलते हैं। जो भी मानव भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही रात्रि के समय जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है, वे न केवल स्वयं को अपितु अपने साथ अपनी 100 पीढ़ियों को भी भगवान श्री हरि के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन अन्न के साथ वस्त्र, गाय, जल, सैया, आसन, कमंडल और छाता आदि दान करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों को जूते दान में देते हैं वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। श्री व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांड एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके या प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्मा हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हे कुंती पुत्र भीमसेन, जो इस प्रकार स्त्री
यह पुरुष पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। प्रेम से बोलिए देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और इनमें से निर्जला एकादशी को सबसे पुण्यदायिनी माना गया है। यह व्रत बिना जल के रखा जाता है और समस्त एकादशियों के बराबर फल देने वाला होता है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और कथा श्रवण से शरीर ही नहीं आत्मा भी शुद्ध होती है। विशेषतः गर्भवती स्त्रियों के लिए यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रभावशाली होता है। यदि गर्भवती महिला इस दिन एक विशेष गर्भ कथा सुनती है तो माना जाता है कि उसके गर्भ में पल रहा जीवन दिव्यता, संयम और सात्विकता से भर जाता है। माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने से पहले अभी याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। यह गर्भ कथा सौम्या नामक एक स्त्री की है जिसने निर्जला एकादशी के दिन उपवास नहीं बल्कि कथा श्रवण के माध्यम से पुण्य अर्जित किया। यह कथा न केवल सौम्या के जीवन को बदल देती है बल्कि आने वाले युगों तक उसके संतान को पुण्य, संयम और आत्मबल का आशीर्वाद देती है। वाराणसी के समीप बसे एक गांव सुधापुर में सौम्या अपने पति हरिदास के साथ रहती थी। एक साधारण किसान परिवार में जन्मी सौम्या स्वभाव से बहुत धार्मिक, शांत और सहनशील थी। विवाह के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख न मिल पाने के कारण वह मानसिक और सामाजिक रूप से व्यथित थी। वह प्रत्येक एकादशी को व्रत रखती, भगवान विष्णु का नाम जपती, तुलसी की सेवा करती और मंदिर जाकर दान पुण्य करती, लेकिन गर्भधारण का सौभाग्य नहीं मिला। ग्राम की वृद्ध महिला तरह तरह की सलाह देती। कोई कहता कर्मों का फल है, कोई कहता कोई बाधा है, लेकिन सौम्या हार मानने वाली नहीं थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत है जिनका नाम श्री अच्युतानंद जी था। वे हर वर्ष निर्जला एकादशी के दिन केवल उन्हीं घरों में रुकते थे जहां नारी धर्म, संयम और श्रद्धा हो। सौम्या ने जैसे ही यह सुना वह उनके दर्शन को दौड़ी चली गई और उनसे आग्रह किया, बाबा कृपा करें मेरे घर पधार, मेरे सूने आंगन को अपने पावन चरणों से पवित्र करें। बाबा ने सौम्या की आंखों में गहराई से देखा, कुछ पल शांत रहकर बोले, बेटी तुम्हारा आंगन सूना नहीं है, यहाँ आने वाला अतिथि बहुत तेजस्वी होगा। निर्जला एकादशी की रात एक विशेष गर्भ कथा सुनो, यह तुम्हारे जीवन का रेखा चित्र बदल देगा। निर्जला एकादशी की रात पूरा गांव बाबा अच्युतानंद जी की कथा सुनने एकत्र हुआ। चंद्रमा की चांदनी और तुलसी के पौधे के सामने दीपक की लौ के बीच बाबा बोले, आज मैं तुम सबको एक ऐसी गर्भ कथा सुनाने जा रहा हूँ जो स्वयं माता अदिति के गर्भ की है। त्रेता युग में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति बहुत ही तपस्विनी और धार्मिक थी। उनके गर्भ से अनेक देवों का जन्म हुआ। एक बार असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजय मिली। अदिति इस पीड़ा से विचलित हो गए। उन्होंने अपने गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म देने का संकल्प लिया जो धर्म की रक्षा करे। अदिति ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, सात्विक जीवन अपनाया और अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे माधव मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो लोक कल्याण के लिए जन्म ले। भगवान ने अदिति को दर्शन दिए और बोले, मैं स्वयं तेरे गर्भ से वामन रूप में अवतार लूँगा। कुछ समय पश्चात अदिति के गर्भ में दिव्य तेज का संचार हुआ। उनका संपूर्ण शरीर प्रभामय हो गया। उनके स्वप्नों में देवगण आने लगे और जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो संपूर्ण देवलोक में आनंद छा गया।
यह गर्भ न केवल एक शिशु था बल्कि संपूर्ण सृष्टि का संरक्षक था। कथा के बीच में सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने गर्भ में कुछ संपदन सा अनुभव किया। वह चौंक गई। क्या यह कथा की शक्ति है? क्या यह उसका दिव्य क्षण है? बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। गर्भधारण केवल शरीर का विषय नहीं, आत्मा की आहन का परिवार है। इसके बाद बाबा ने यशोदा माँ की गर्भ कथा सुनाई। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज माता यशोदा से पूछा, हे यशोदा, तूने इतने व्रत क्यों रखे? यशोदा बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र सर्वगुण संपन्न हो, और मैं चाहती हूँ कि वह मेरा गर्भ धारण करे। उन्होंने निर्जला एकादशी सहित सभी व्रतों का पालन किया और तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया। यद्यपि उन्होंने जन्म देवकी के गर्भ से लिया, लेकिन बाल्यकाल यशोदा के घर बिताया। यह दर्शाता है कि माँ की श्रद्धा गर्भ से भी बढ़कर होती है। कथा के समापन पर सौम्या के हृदय में शांति छा गई। उसका तन मन निर्मल हो गया। अगले दिन जब वह तुलसी के समक्ष दीप जला रही थी, उसे फिर से कंपन अनुभव हुआ। उसके पति हरिदास ने उसे वैद्य के पास ले जाया। जांच के बाद जो समाचार मिला वह चमत्कारी था। सौम्या गर्भवती थी। गर्भधारण के साथ ही सौम्या का जीवन बदल गया। वह अब हर एकादशी पर भगवान विष्णु की कथाओं का पाठ करती, व्रत रखती और गर्भ को दिव्य कहानियों से सींचती। उसने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रीहरि के नाम यशोदा की ममता, अदिति की तपस्या और वामन के साहस की कहानियाँ सुनाई। वह जानती थी कि शिशु केवल शरीर से नहीं, विचारों से जन्मता है। गर्भावस्था के 9 महीने में सौम्या ने किसी दिन किसी के बुरा नहीं कहा, जल तक का अपव्यय नहीं किया, तुलसी और पीपल की पूजा की और विशेष रूप से निर्जला एकादशी का पालन कथा श्रवण से किया। एक शुभ दिन श्रावण मास की पूर्णिमा को सौम्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर दिव्य आभा थी। उसे विवेकानंद नाम दिया गया। विवेकानंद बचपन से ही सात्विक, धार्मिक और बुद्धिमान था। वह 5 वर्ष की उम्र से वेद, गीता और पुराणों की कथाएं सुनने लगा। उसकी वाणी में मधुरता थी और नेत्रों में करुणा। जब उसे कोई पूछता तो इतना ज्ञानी कैसे है, वह मुस्कुरा कर कहता, मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही हरि कथा सुनाई थी। सत्य अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी सत्य हुई। निर्जला एकादशी की रात सुनी गई गर्भ कथा ने सौम्य के गर्भ को पवित्रता दी और एक दिव्य आत्मा को जन्म दिया। गर्भधारण केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, आध्यात्मिक साधना भी है। एक माँ का मन जितना शुद्ध होगा, संतान उतनी ही दिव्य होगी। निर्जला एकादशी के दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म सात्विक ऊर्जा प्रदान करता है। गर्भवती स्त्रियां यदि इस दिन विशेष गर्भ कथा सुने तो संतान में दिव्यता, संयम और शक्ति का संचार होता है। यदि आप भी गर्भवती हैं या परिवार में कोई है तो इस निर्जला एकादशी की रात यह गर्भ कथा जरूर सुने। यह कथा न केवल संतुलन और शक्ति देती है बल्कि एक संस्कारिक, श्रेष्ठ और तेजस्वी जीवन की नींव भी रखती है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय निर्जला एकादशी की जय। आप सुनिए कृष्ण के जन्म के समय की बाल लीलाएं, उनकी स्तुति। ये गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म की समय की स्तुति और उनकी बाल लीला का श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पे भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए हम लोग अपने बच्चे की जीवन मंगल की कामना करने के लिए इस गर्भ कथा की रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी माताएं बहनें हैं सबके पास पहुँच सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है।
और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर कथाएँ अच्छी लगेगी तो बताइएगा ज़रूर और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आइए श्रवण करते हैं उनकी बाल लीला। कल की कथा में हमने जाना था फल वाली ने बिना कुछ लिए ही उनकी अंजलि में खूब सारे फल दे दिए। अब हम जानेंगे उसके बाद क्या हुआ उनकी बाल लीला में। गोकुल में बार बार राक्षस आते, उत्पात होते, आंधियाँ आ रही थी। अर्जुन के 2 पैर गिर पड़े। इन सभी में गोपनंद बाबा बड़े व्याकुल थे। उन्होंने गोकुल छोड़कर वृंदावन में जाकर बसने का निश्चय कर लिया। गाय हाँक दी गई, घरों का सामान गाड़ियों में लाद दिया गया, स्त्रियां बच्चे गाड़ी में बैठ गए। ग्वाल लाठी भाला धनुष बाण लेकर पैदल सबकी रक्षा करते चले गए। गाड़ी में माँ यशोदा, रोहिणी, माँ बलराम और कृष्ण लिए बैठे थे। गोपियाँ पूरे रास्ते श्री कृष्ण का ही गुणगान कर रही थी। इस प्रकार गोकुल छोड़कर गोपियों के साथ नंद जी वृंदावन अब बसे। अब लगभग श्री कृष्ण 3 वर्ष के हुए थे। अभी से वे हट करने लगे कि दूसरों गोपों के साथ मुझे भी गाय चराने जाना है। अब भगवान को भी इस बछड़े चराने के लिए दे दिए। वन में वे अपनी सखाओं के साथ अनेक खेल खेलने लगे। एक दिन कंस का सेवक बच्चा असुर बछड़े का रूप बनाकर बछड़ों में आ मिला। वह चाहता था कि अवसर मिलने पर श्री कृष्ण को मार डाले, पर भगवान तो उसे देखते ही पहचान गए। बड़े भाई बलराम जी को भी उन्होंने तुरंत संकेत दे दिया। फिर धीरे धीरे उसके पास गए और झटपट उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर पूंछ पकड़कर उसे ऐसा उठाकर चारों ओर घुमाया कि उसके प्राण ही निकल गए। कुछ दिनों बाद कंस का दूसरा सेवक बकासुर, जो पूतना का भाई था, एक दिन भारी बगुला बनकर वृंदावन के एक सरोवर के किनारे आ बैठा। जब गोपालक अपनी गायों को पानी पिलाने उस तालाब के पास पहुंचे तब पर्वत के शिखर के समान उस बगुले को देखकर डर गए। इतने में उस बगुले ने लपक कर भगवान को अपनी चोंच में उठा लिया, लेकिन भगवान उसके मुख में जाते ही अग्नि के समान गर्म हो गए। बकासुर का मुख जलने लगा। उसने झट से श्री कृष्ण को उगल दिया, फिर चोंच से उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। तब श्याम सुंदर ने उसकी चोंच पकड़ ली और चोंच को अपने एक पैर में दबाकर उसको खींच दिया। सभी बालक अब असुर के मारे जाने से प्रसन्न होकर अपने कान्हा को लेकर घर लौटने लगे। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे भयंकर असुरों का नाश करके भी भगवान अपने वही बाल स्वरूप चंचल भाव से सभी गोपों के साथ रहते। बछड़े चलाते तब अचानक भगवान थक जाते तो किसी की गोद में सर रखकर लेट जाते। कोई उनके पैर दबाता, कोई उन्हें पंखा करता, कोई उनके लिए फल लाता, कोई गाना गाता, कोई कुछ बजाता। इस तरह से अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करता। इस प्रकार गोप बालक भी उनकी सेवा का अवसर एक ना छोड़ते। आगे दानव के राजा महामायावी व्योमासुर कंस का मित्र था। कंस का भला करने के विचार से वह भी ब्रज में आया। उसने गोप बालकों का ही रूप बना लिया। आज गोप बालक सभी भेड़ चोर का खेल खेलने लगे। कुछ बालक रखवाले बने, कुछ भेड़ और कुछ चोर चोर बने। बालक भेड़ बने बालकों को ले जाकर कहीं छिपा देते। व्योमासुर चोर बना, उसने भेड़ बने बालक और अपने साथी चोर बने बालक को गुफा में डालकर भारी चट्टान से बंद कर दिया। अब सिर्फ 4-5 बालक ही दिख रहे थे। भगवान को उस पर संदेह हो गया। तब भगवान ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अब वह अपने भयंकर राक्षस रूप में आ गया। लेकिन भगवान ने उसे युद्ध करके खत्म कर दिया और अपने सभी साथियों को गुफा से निकाल दिया। आगे एक दिन पूतना और बकासुर का छोटा भाई आघासुर बड़ा भारी अजगर बनकर ब्रज में आया। वह मुख फैलाकर मार्ग में ऐसे पड़ा रहा कि गोप बालक ने उसे पहाड़ी की एक गुफा समझा और बज के साथ उसके मुख में घुस गया। उन्हें विश्राम भी था कि जब कृष्ण हमारे साथ है तो भय की कोई बात हो ही नहीं सकती। पीछे से कृष्ण उन्हें पुकार भी रहे थे कि अजगर है, पर बालकों ने यह सुना ही नहीं। अब क्या अपने मित्रों की रक्षा के लिए भगवान भी उसके मुख में चले गए।
वहाँ जाकर वे इतने बड़े हो गए कि उसका श्वास रुक गया। अंत में अजगर के प्राण वायु सिर फोड़कर निकल गए और राक्षस भी भगवान से यह दिव्य मुक्ति का अड़र उनके चरणों में लीन था। ऊपर से सभी देवता भी भगवान की लीला का आनंद ले रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के भाव से सभी गोप बालकों को एक गुफा में ले जाकर सुला दिया। जब भगवान को ब्रह्मा जी की इच्छा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने स्वयं ही अन्य बच्चों और बालकों का रूप बनाकर पूरे वर्ष भर सभी माताओं के संग रहने लगे। माताओं बहनें, आप सबसे अनुरोध है, इतनी अच्छी कथा है, अगर कथाएं अच्छी लगी रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इन कथाओं को और भी माताओं के पास शेयर कीजिए। हम सब मिलकर अपने बच्चे के दिव्य मंगल की कामना कर रहे हैं, तो याद से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखिएगा तभी तो हमारे बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। तो पृथ्वी का एक वर्ष तो ब्रह्मा जी के लिए क्षण के समान होता है। जब उन्होंने देखा कि उनकी माया से सुलाई बच गई और बालक तो आराम से सो रहे हैं और ब्रज में उधर वैसे ही दूसरे बच रहे और बालक चतुर्भुज भगवान विष्णु के ही रूप हो, सब कुछ पहले के समान ही चल रहा है, तो उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, स्तुति की और सभी बछड़े और बालक लौटा दिए। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे लीला में एक दिन उनके सखाओं ने उनसे कहा कि उन्हें लाल वन के लाल फलों को खाना है, परंतु वहाँ धेनुकासुर नामक राक्षस अपने परिवार के साथ रहता है, जो हर वहाँ जाने वाले मनुष्य को मार डालता है। भगवान और बलराम जी मुस्कुराए और लाल वन की ओर ही चल पड़े। वहाँ जाकर एक पेड़ को हिलाया। जब धेनुकासुर राक्षस दौड़ता हुआ आया तो उसके पिछले पैर पकड़कर बलराम जी ने उसे ऐसा घुमाकर पेड़ पर पटक दिया कि उसके उसी समय प्राण निकल गए। उसके परिवार के अन्य गधे भी सामने से युद्ध को आए, लेकिन भगवान ने सभी का अंत करके अब लाल वन को सभी के लिए सुगम बना दिया। सचमुच गोप बालक अति भयवान थे, जिन्हें श्याम सुंदर के साथ खेल खेलने, बंसी बजाने, नाचने और गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देवता भी जिनका दूर से ही कभी कभी दर्शन कर पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी जो कभी नहीं आते, जो पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण गोप बालक का रूप बना ब्रज में गोप बालकों के साथ गाय चराते, खेल खेलते, फूल चुनते, फूल एकत्र करते, माला गूंथते, अनेक प्रकार के सभी सौभाग्य को पहुंचाकर वे सभी गोप बालकों को धन्य कर रहे थे। आगे यमुना जी के पास सभी गोप बालक गाय चराते थे, परंतु उसमें एक 100 सर वाला कालिया नामक विषैला सर्प रहता था। अगर सभी गलती से गाय जल पी लेती तो उस विषैले सर्प के जहर से निष्प्रभ गिर पड़ती। एक दिन खेल खेल में भगवान उसी जगह कूद पड़े जहाँ कालिया नाग रहता था। कालिया नाग को बड़ा गुस्सा आया। उसने भगवान को डसने के लिए अपने शरीर में बांध लिया। कुछ देर के लिए श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। यह देख गाय डकार लगी, गोप बालक मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्रज के सभी अब सगुन होने लगे। सभी गोप गोपियाँ अश्रु धारा बहाते यमुना तट पर पहुँचे। इतनी देर में भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया था कि नाग का शरीर अब टूटने लगा था। वह भगवान को नहीं पकड़ सका। तब भगवान कूदकर उसके सर पर आ खड़े हुए, कमर से बंसी निकालकर बजाने और नृत्य करने लगे। वह सांप जोर फान उठाता, उसी पर कूदकर भगवान नृत्य करते। उनके चरणों की चोट से उसके फान टूटने लगे। अंत में नाग पत्नियों की करुण प्रार्थना से भगवान ने उस नाग को छोड़ दिया और उसे समुद्र में रमन करने के लिए आज्ञा दी। भगवान की लीला का कोई पार नहीं था, पर सबसे सुंदर था उनका बंसी बजाना। वे जब ललित त्रिभंगी से खड़े होकर बंसी में स्वर फूंकने लगते तो पक्षी उड़ना, चहचहाना, पशु चरना, भौरे गुंजन करना भूल जाते। पेड़ों से रस धारा झूमने लगती, पत्थर पिघलने लगता, यमुना जी की धारा तक थम जाती। गोप गोपियों की तो चर्चा ही क्या, देवता ऋषिगण भी मुक्त उठते थे। एक दिन गोप बालकों को वन में भूख लगी। थोड़ी दूर पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जब गोप बालक ने उनसे भोजन मांगा
तो उनकी प्रार्थनाओं पर ब्राह्मणों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वे निराश ही लौटे। पर तब श्याम सुंदर ने उनकी पत्नियों के पास उन्हें भेजा। जब बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगा तो वे अपना भोजन उन्हें प्रेम से खिलाते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हैं और अनंत सुख का आशीर्वाद देते हैं। वृंदावन में दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ की तैयारी को देखकर भगवान ने उन्हें समझाया कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जब गोप भगवान की आज्ञा मानकर गोवर्धन की पूजा की तैयारी करने लगे, यह देख इंद्र क्रोधित हो उठे। प्रलय काल के बादलों से मूसलाधार जल बरसने लगे। उधर ब्रज के लोग त्राही त्राही करते भगवान के चरणों की शरण में आए। भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर गोवर्धन उठा लिया और छाते के समान उसे 7 दिनों तक इसी प्रकार रखा। ब्रज के सभी मनुष्य और सभी पशु अपने घर के सामानों के साथ पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित रहने लगे। अंत में इंद्र थक गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। उनका घमंड नष्ट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी। सभी गायों की रक्षा के लिए गौ लोक से उतरी। कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत ने अपनी आकाश गंगा के जल से भगवान को स्नान कराकर उन्हें गायों का इंद्र पद समर्पित किया, जिससे उनका नाम गोविंद पड़ गया। आगे शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय होने पर भगवान ने वृंदावन में बंसी बजाई। बंसी की धुन सुनते ही गोपियां घर द्वार साजन संबंधी सभी का मोह छोड़कर श्याम के समीप पहुँचे। पहले तो भगवान ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु उनका सच्चा प्रेम देखकर उन्हें स्वीकार लिया। भगवान ने अपने इतने रूप बना लिए कि 2-2 गोपियों के मध्य एक एक कृष्ण दिखाई पड़ने लगा और सबने परस्पर हाथ पकड़कर एक मंडल बना लिया। एक साथ रास नृत्य करने लगे, जिसे देखकर सभी भी देवता भी फूलों की बारिश करने लगे। शिवरात्रि के दिन नंद बाबा सभी गोपियों के साथ अंबिका वन गए। रात्रि में पूजन किया। सभी मंदिर के बाहर ही सो गए। तभी वन में रेंगता हुआ एक अजगर आया और नंद बाबा को पैड़े की ओर से निगलने लगा। नंद बाबा चिल्ला उठे। तब श्री कृष्ण दौड़े आए और अजगर को उन्होंने एक लात मारी। उनके चरण का स्पर्श होते ही अजगर के शरीर से एक विधाधार प्रकट हुआ। उसने बताया कि एक ऋषि की क्रूरता पर हंसने के कारण ऋषि ने उसे अजगर होने का श्राप दिया था। आज भगवान के स्पर्श से उसकी मुक्ति हुई है और वह अपने लोक को चला गया। उसके बाद होलिका का पर्व आया। श्याम सुंदर वृंदावन में घूम रहे थे। गोपियाँ भी उनके साथ वन में थी। तब कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का एक यक्ष घूमता हुआ वृंदावन आया। वह गोपियों का हरण करके भागने लगा। गोपियों के पुकारने पर श्री कृष्ण और बलराम जी उसके पीछे भागे। भाइयों को आता देख यक्ष ने गोपियों को छोड़ दिया और अपने प्राण बचाकर भागने लगा। लेकिन अब भगवान से वह नहीं बच सकता था। उसकी दुष्टता का परिणाम उसे भोगना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। आगे कंस का सेवक अरिष्टासुर बड़ा भयंकर सांड बनकर ब्रज में आ पहुंचा। बार बार गर्जना करता अपने सींगों से भवनों की दीवारों को गिराने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण आकर उसे ललकार और इस युद्ध में उसे परास्त कर देते हैं। अंत में बलवान असुर केसी को कंस फिर ब्रज में भेजता है। वह बड़ा घोड़े के रूप में आता है। काले रंग का पर्वत के समान ऊंचा घोड़ा इधर उधर दौड़ रहा था। बार बार नहाना आता, सभी को भयभीत करता, पर उससे भी भगवान श्री कृष्ण परास्त कर मुक्ति दे देते हैं। इधर देवर्ष नारद ने कंस को बता दिया कि श्री कृष्ण चंद्र ही देवकी के 8वें पुत्र हैं, जिसे वासुदेव जी नंद जी के घर रखा आए थे। अब कंस ने अपने दान विभाग के अध्यक्ष अक्रूर जी को धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर नंद बाबा सहित कृष्ण बलराम को मथुरा से बुलवा देने के लिए भेजा। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त थे। वे दुष्ट कंस की चाल भी जानते थे। सोचा भगवान के चरणों का दर्शन इसी बहाने हो जाएगा। इसलिए तो वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर भगवान के चरण चिन्हों की वंदना कर
ब्रज की भूमि को छुआ। उन्होंने भगवान से मिलकर कंस का संदेश सुनाया और एकांत में भगवान को यह भी बता दिया कि कंस की आखिर इच्छा क्या है। भगवान तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए थे। वे हर्ष उल्लास के साथ मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। ब्रज की गोपियाँ रोती बिलखती रथ के पास पहुँची, पर श्री कृष्ण ने अब शासन देकर सभी को वापस लौटा दिया। मथुरा पहुंचकर दोनों भाई नगर देखने चले। वहां पर एक धोबी जो कंस परिवार के लिए कपड़े रंगा करता था, उसे भगवान ने कपड़े मांगे, पर जब धोबी ने माना किया तो भगवान ने उसे दब दिया। और फिर भगवान बलराम जी और सभी गोपों ने अपनी रुचि के अनुसार उसकी गाड़ी में से कपड़े पहन लिए और आगे बढ़े। आगे एक दर्जी ने उन्हें देखा तो उन्हें बुलाकर उन सभी कपड़ों को उन लोगों के रूप अनुरूप सुव्यवस्थित सिल दिया, जिसे भगवान ने प्रसन्न होकर अनन्य भक्ति का वरदान देकर कृतार्थ किया। फिर आगे एक माली ने बड़ी भक्ति से भगवान का पूजन कर उन्हें फूलों का हार पहनाया, सभी को सजाया। भगवान ने उसकी भी कुल की संपत्ति अनंत समय तक बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर आगे बढ़े। आगे दोनों भाई धनुष यज्ञ के मंडप में पहुँचे। वहाँ उसकी सुरक्षा कर रहे बलवान दैत्यों को मारकर भगवान धनुष के पास पहुँचे और उसकी डोरी चढ़ा दी, जिससे इतना भयंकर आवाज हुआ कि धनुष टूट गया। समाचार पाकर कंस ने कुछ और सैनिक भेजे, किंतु सब मारे गए। धनुष तोड़कर कंस के सैनिकों का संहार करके दोनों भाई अपनी सखाओं के साथ नंद बाबा के पास लौटे। स्नान भोजन आदि करके रात्रि में आनंद से उन्होंने शयन किया। दूसरे दिन सवेरे ही श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अखाड़े में पहुँचे। कंस की आज्ञा से महावत ने 6000 हाथियों के समान बलवान कुबली पिंड हाथी के शराब पिलाकर मतवाला बनाकर दरवाजे पर भगवान के पीछे छोड़ दिया। पर भगवान ने बड़ी फुर्ती से उसकी सूंड पकड़कर उसे पटक दिया, उसके दांत उखाड़ लिए और दोनों भाई बड़ी लाठी के समान हाथी की एक एक दांत को कंधों पर रखकर अखाड़े में कंस के पहलवानों ने प्रधान चाणक्य और मूषक ने उन्हें कुश्ती के लिए ललकारा। चाणक्य के साथ भगवान श्री कृष्ण का और बलराम के साथ मूस का युद्ध होने लगा। जब पहलवान न्यायपूर्ण कुश्ती ना लड़कर भगवान को मारने का प्रयास कर रहे थे, तब भगवान ने उसकी भुजा पकड़कर उसको इतनी तेजी से घुमाया कि उसके प्राण ही निकल गए। इस प्रकार बलराम जी ने भी मूषिकन युद्ध किया, जिससे वह भाग खड़ा हुआ। पहलवानों के मारे जाने पर कंस ने चिल्लाकर बाजे बंद करवा दिए और चिल्लाया, नंद वासुदेव उग्रसेन सभी को मार डालो, गोकुल से आए सभी गोपों को मार डालो। यह सुनकर श्री कृष्ण सीधा उस मंच पर कूद पड़े जहाँ कंस बैठा था और तुरंत ही दुष्ट कंस को मुक्ति दे दी। चारों ओर अब उनकी जय जयकारा होने लगी। इस प्रकार कृष्ण की बाल लीला यहाँ पर समाप्त होती है। उनकी लीला तो अनवरत है, पर गर्भिणी हो तो यहाँ तक की बाल लीला सुना अति श्रेष्ठकर बताया जाता है। आशा है आप इस सभी का पूर्ण लाभ लेंगे। सभी को साष्टांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर एक गर्भ कथा की रसपान करने से भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। महाभारत में माद्री का नाम कम आता है, किंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडवों की माँ थी, नकुल और सहदेव की जननी, किंतु उनकी गर्भ कथा केवल संतान उत्पत्ति की नहीं, एक पत्नी, सौत, स्त्री और तपस्विनी के संघर्ष की भी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक राजकुमारी जिसने प्रेम में विवाह किया, उसी प्रेम में अपनी जीवन यात्रा को बलिदान कर दी। माद्री मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी। वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला और संस्कृति में निपुण और संयमी थी। बचपन से ही वे आध्यात्मक और तप में रुचि रखती थी। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा था, बाहर से शांत, भीतर से गूंजता हुआ। राजा शल्य अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य राजा से हो। संयोगवश हस्तिनापुर के राजा पांडु ने
स्वयं पत्नी के रूप में माद्री को चुना। माद्री ने प्रेम पूर्वक पांडु को स्वीकार किया। पांडु भी उनके सौंदर्य और शील से प्रभावित हैं, लेकिन विवाह के समय पांडु पहले से ही कुंती के पति थे। माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऐसी गर्भ कथा लेकर आती हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, तभी तो ऐसी गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें जितने गर्भ धारण की हुई हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, उन्हें भी मन को शांति मिले एक कथा की रसपान करने से। माद्री के मन में कुंती के लिए सम्मान था, किंतु यह भी सत्य था कि स्त्रियों के बीच सौत का संबंध सहज नहीं होता। माद्री ने इस संबंध को सौम्यता और धैर्य से निभाया, लेकिन कुंती के प्रभाव के आगे उनका स्थान गौण होता चला गया। राजा पांडु ने वन में तप करने का निर्णय लिया और दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ गई। यह समय माद्री के लिए तपस्विनी बनने का था। अब कोई राजमहल नहीं, कोई दासियां नहीं, केवल जंगल, ध्यान और पांडु की सेवा। वही एक दिन पांडु ने भूलवश एक मृग को मार दिया, जो वास्तव में एक ऋषि था। उसने श्राप दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। पांडु इस श्राप से अत्यंत दुखी हुए। वह संतान के बिना वंश समाप्त होते देख रहे थे। तब कुंती ने अपना रहस्य खोला। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह मंत्र जिससे वह देवताओं से संतान पा सकती थी। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने मंत्र का उपयोग कर धर्मराज, यम, वायु और इंद्र से तीन पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री यह सब देखती रही। उनके मन में संतुलन बना रहा। कुंती के लिए ईर्ष्या नहीं, परंतु स्वयं मां बनने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने विनम्रता से कुंती से आग्रह किया कि वह भी यह मंत्र उपयोग कर सके। कुंती ने अपनी उदारता दिखाई और मंत्र माद्री को सौंपा, यह वचन लेकर कि वह केवल एक बार प्रयोग करेगी। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों नसत्य और दर्शन को सम्मन किया। देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक सुंदर, निपुण, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों की जोड़ी। माद्री का मातृत्व पूर्ण हुआ, लेकिन उनके मन में संतान की संख्या को लेकर एक उपराध बोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कुंती के वचन का अतिक्रमण किया। अब 5 पांडव की मां कुंती और माद्री थी, लेकिन समाज में मातृत्व का श्रेय प्रायः पहली पत्नी को मिलता है। माद्री के लिए यह दुविधा थी। वे मां थी, फिर भी दूसरी माद्री ने अपने पुत्रों के प्रति ममता को कभी कुंती से नहीं छिपाया, लेकिन कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, पालन से भी पूर्ण होता है। वर्षों बीते, पांडु की वासना पर नियंत्रण ढीला पड़ा। एक वसंत ऋतु की मधुर बेला में माद्री के सौंदर्य से अभिभूत हो गए। पांडु ने उन्हें आलिंगन किया। श्राप सत्य हुआ, पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री सत्यबद्ध रह गई। वे जानती थी कि उनका सौंदर्य पांडु के अंत का कारण बना। कुंती अब 5 बच्चों के साथ अकेली थी। माद्री ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का साथ निभाएगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वह 5 पुत्रों की परवरिश करे, क्योंकि कुंती अधिक सक्षम थी। माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई, न केवल पत्नी के रूप में बल्कि आत्मगालिन से मुक्ति की साधिका बनकर। माद्री की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव ने कभी मां का चेहरा नहीं देखा। कुंती ने उन्हें भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह पाला। माद्री की छवि एक अदृश्य छाया की तरह पुत्रों के जीवन में रही, एक ऐसी माँ जो उनकी स्मृति में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। महाभारत युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी वीरता दिखाई। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन उनके मन में माद्री की छवि सदैव रही।
कुंती ने एक ओर कर्ण को जन्म देकर त्यागा, दूसरी ओर माद्री ने स्वयं जीवन त्यागा। दोनों माताओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री धर्म और मातृत्व निभाया। माद्री की गर्भ कथा महाभारत का एक शांत किंतु गहरा अध्याय है। उनकी कहानी में संघर्ष है, प्रेम है, मातृत्व है, आत्मबल है और सबसे बढ़कर त्याग है। वे एक ऐसी स्त्री थी जो कम बोली, अधिक जिया। उनका त्याग मौन था लेकिन प्रभाव अमिट। स्त्री जब माँ बनती है तो वह केवल एक जीव को जन्म नहीं देती, वह अपने भीतर एक संसार रचती है। उसका शरीर, मन, आत्मा और अस्तित्व सब एक साथ बदलता है। यह कथा है ऐसी ही एक स्त्री की जिसने गर्भ के हर क्षण को जिया, सहा और अपने भीतर के ब्रह्मांड को जन्म दिया। गांव का नाम था सरसोंपुर। हरियाली, पीली सरसों के खेत, कुएं की खरखर और मंदिर की आरती में लिपटी एक छोटी सी बस्ती, वही रहती थी सावित्री। सावित्री एक साधारण लड़की, सादगी में सजी, स्वभाव में सौम्य। पिता हरिलाल किसान थे, माँ गौरी देवी धर्मपरायण। सावित्री पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन किस्मत ने उसे 10वीं के बाद घर की चौखट से बांध दिया। उसका विवाह हुआ रघुवीर से, पास के गांव का एक शिक्षक था। शादी धूमधाम से हुई। सावित्री अपने सपनों की गठरी बांधकर ससुराल आई। सास ज्योति देवी, ससुर धर्मपाल और जेठ जेठानी का भरा पूरा परिवार। लेकिन सपनों की गठरी खुलते ही उसके सामने आया कर्तव्य, मर्यादा और परंपराओं का गाढ़ा जाल। पति रघुवीर समझदार थे, लेकिन भावनाएं शब्दों से दूर रहती। सावित्री का मन धीरे धीरे घर की दीवारों से बातें करने लगा। शादी के 2 साल बाद सावित्री को उल्टियाँ होने लगी, कमजोरी बढ़ी। गांव की दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बहू, भगवान ने कोख भरी है। वह क्षण अनजाना था, भीतर कुछ हल्का कुछ भारी हुआ। रघुवीर ने सिर हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, एक माँ बनने वाली हो। सावित्री की आंखें भीग गई। पहले महीने में सब कुछ नया था। उसकी माँ गौरी देवी आई, समझाया, बहू अब हर बात में सावधानी, हर निवाला अब 2 के लिए है। गांव की स्त्रियां भी आकर सलाह देने लगी, क्या खाना है क्या नहीं। कुछ ने पुराने टोटके बताए, कुछ ने देवी की पूजा के नियम समझाए। सावित्री उन सबके बीच खुद को तलाश रही थी। क्या मैं अब वही रहूंगी? क्या अब मेरा जीवन किसी और के लिए होगा? 3रा महीना आते आते सावित्री का शरीर बदलने लगा। जी मिचलाना, चक्कर, भूख अचानक बढ़ना और भावनाओं का जवार। रात को चुपचाप आंगन में बैठती, अपनी हथेली पेट पर रखकर सोचती, तू कौन है मेरे भीतर? क्या तू मुझे जानता है? वो अब खुद से बात करने लगी थी। गर्भ के साथ ही रिश्ते बदलने लगे। सास अब उसके खाने पीने का ख्याल रखती, लेकिन जेठानी की ईर्ष्या आंखों में थी। रघुवीर अब थोड़ा और खामोश हो गए थे। शायद वो इस नए रूप से डर रहे थे, एक पत्नी जो अब माँ बन रही थी। सावित्री ने जाना, गर्भ केवल शरीर में नहीं, मन में भी पलता है। एक दिन मंदिर में आरती के समय पुजारी ने कहा, गर्भ का मतलब केवल बच्चा नहीं होता, ब्रह्मांड भी वही से जन्मता है। माँ बनना शिव शक्ति का संयोग है। उस रात सावित्री ने सपना देखा, एक देवी जिनके गर्भ में नदियाँ बह रही थी, सूर्य निकल रहा था और चांदनी मुस्कुरा रही थी। वह सुबह से कुछ और हो गई थी। अब वह गर्भ को एक कर्तव्य नहीं, एक साधना मानने लगी। 6ठे महीने एक दिन पेट में एक कोमल हिलचल हुई, जैसे किसी ने हल्के से दस्तक दी हो। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर रघुवीर के पास गई। उसने मुझे छुआ है पहली बार। रघुवीर की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने हाथ पेट पर रखा। उस पल वे दोनों पहली बार एक जैसे लगे, एक माँ और एक पिता। एक दिन सावित्री खेत में गिरी। ताई ने कहा, ध्यान रखना बहू, अब बच्चा थोड़ा कमजोर हो गया है। घर में तनाव छा गया। रघुवीर चिंता में डूब गए। सास हर चीज पर टोका टाकी करने लगी। सावित्री खुद को दोषी समझने लगी। वो अपने भीतर गहराई में उतरने लगी। हर दिन एक डर, हर रात एक दुआ। अब 9वां महीना चल रहा था।
सावित्री दिन में रामचरितमानस पढ़ती, श्रीमद् भागवत मात सुनती और रात्रि को लोरी गाती। अपने गर्भस्थ शिशु के लिए उसका मन अब शांत हो गया था। उसने भीतर से माँ बनने की तैयारी कर ली थी। हर स्त्री के जीवन में यह समय एक साधना होता है, भविष्य को जन्म देने की साधना। पूर्णिमा की रात थी, चांद आसमान पर पूरी साथ से खिला था। सावित्री की पीड़ा शुरू हुई। दाई, सास और गांव की स्त्रियां एकत्र हुई। पूरी रात सिसकियों, मंत्रों और हिम्मत के बीच बीती। प्रभात होते होते किलकारी गूंजी। सावित्री माँ बन चुकी थी। एक कन्या ने जन्म लिया। उसने उस नन्ही जान को अपनी छाती से लगाया और धीमे से कहा, तू ही मेरा दूसरा जन्म है। बेटी का नाम रखा वेदिका। सावित्री ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसके सपनों को अपने सपनों से बड़ा बनाएगी। अब सावित्री सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह एक निर्माता थी जो समाज, सोच और संस्कारों को एक नई दिशा दे सकती है। यह कथा केवल सावित्री की नहीं है, यह हर स्त्री की है जो माँ बनने की पीड़ा और आनंद से गुजरती है। गर्भ केवल शिशु का नहीं होता, वह स्त्री का भी पूर्ण जन्म होता है। वह एक साधिका बनती है, अपने भीतर के देवी तत्व को पहचानने वाली। गर्भ कथा। आज आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे महाभारत की कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो महाभारत के युद्ध के समय की कृष्ण की वीरता और कुंती के गर्भ कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर कर्ण के जैसी ही वीरता प्रकट होती है। तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएं महाभारत की दिव्य चमत्कारी कहानी और कर्ण की दिव्यता। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। याद से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। महाभारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है, उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया। कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांतिभोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में बीता, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया।
उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्म परायण, वीर और नीतिज्ञ थे। विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहाँ उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमातृत्व से। एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और 5 बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ हुआ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने अपने दैत्य और पालनकर्ता अधिरथ से मिले प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह 5 पांडव को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी, जो 2 विरोधी पक्षों में बटी हुई थी। एक ओर उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर वे जिनका पालन पोषण उसने किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर को आत्मगालीन हुई और उन्होंने कहा कि अब वे राज सिंहासन नहीं लेंगे। कुंती की स्वीकार रोहित किसी साहसिक निर्णय से कम नहीं थी, परंतु यह भी सत्य था कि अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। महाभारत के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और अतः वन में ही अपनी देह त्याग दी। उनका जीवन एक सन्यासिनी का रहा, जिसने नारी होकर भी महानताओं की गाथा। कुंती की गर्भ कथा केवल एक स्त्री की जीवनी नहीं है, वह एक समग्र नारी अनुभव है, जहाँ प्रेम, त्याग, मातृत्व, साहस, धर्म और पीड़ा सब समाहित है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सब सहा जो एक साधारण नारी के लिए असंभव था। कुंती की गर्भ कथा आज भी प्रत्येक स्त्री के हृदय में प्रतिध्वनित होती है, जो अपने जीवन में संघर्षों के बीच मातृत्व और मर्यादा को साथ लेकर चलती है।